कल की क्लास में हमने कोठारी कमीशन ने जो सजेशंस दिए थे शिक्षा के संरचना के बारे में, शिक्षकों के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में, उसके बारे में बात की थी। आज हम कुछ और सजेशंस जो उन्होंने सुझाव दिए थे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अध्यापक शिक्षा के संबंध में उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अध्यापक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए थे, जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक विषय के रूप में स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। तो स्नातक और परास्नातक जो पाठ्यक्रम था उसमें एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऐड किया जाए, जो कि नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट स्नातक और परास्नातक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में ऐड करने की बात की थी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रशिक्षण विद्यालय में पाठ्यक्रम तथा विषय सामग्री में संशोधन किया जाए। जो पाठ्यक्रम या विषय सामग्री था प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्कूल्स में चला आ रहा था, उसमें चेंजेस लाने की बात की थी, संशोधन करने की बात की थी, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बात कोठारी कमीशन ने की। जो प्रशिक्षण विद्यालय है या ट्रेनिंग स्कूल्स है उनमें जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है उसको चेंज किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षकों के पास 2 वर्षीय परास्नातक तथा 1 वर्षीय शिक्षा की उपाधि होनी चाहिए। तो 2 इयर्स का या 1 ईयर का शिक्षा या एजुकेशन की ट्रेनिंग उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ट्रेनिंग कॉलेजेस में अपॉइंट किए जाएंगे उनके पास 1 ईयर या 2 ईयर की सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर उन्हें ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसकी बात की थी। शिक्षण विधियाँ एवं निर्देशन व मूल्यांकन के संबंध में सुझाव। अध्यापक के से जो अध्यापक थे उनके बारे में बात की उन्होंने, प्लस शिक्षण विधियाँ और निर्देशन व मूल्यांकन के संबंध में भी सुझाव उन्होंने दिए थे। उसके बारे में क्या कहा, जो शिक्षण विधियाँ चली आ रही हैं तो शिक्षण विधियों को और अधिक लचीला व सृजनात्मक बनाया जाए। जो भी शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं, विधियाँ हैं, उसको और लचीला और सृजनात्मक क्रिएटिव बनाया जाए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की बात की थी कोठारी कमीशन में। निर्देशन कार्य का प्रारंभ प्राथमिक कक्षा में कहानियों के से प्रारंभ करना चाहिए। जो निर्देशन कार्य है बच्चों को हम जो भी प्राथमिक स्तर पर सिखाते हैं या प्राथमिक कक्षाओं में सिखाते हैं वो कहानियों के माध्यम से होना चाहिए, ना कि ऐसे बोरिंग लेक्चर्स के थ्रू। हम प्राथमिक कक्षा में बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो लेक्चर मेथड में नहीं समझ पाएंगे, तो उनको एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से चीज़ें समझाई जाए या सिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोठारी कमीशन ने कहा। नवीन शिक्षण प्रणाली के लिए वर्कशॉप प्रदर्शनी परीक्षण तथा सेमिनार आदि का आयोजन करना चाहिए। अब नवीन शिक्षण प्रणालियों के नाम भी उन्होंने बताए जो कि इंक्लूड करना चाहिए, जो कि शामिल किया जाए। वो थे वर्कशॉप जो होती है हमारे टीचर्स को सिखाने के लिए या बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए, वर्कशॉप प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन लगाते हैं उसमें चीज़ें डिस्प्ले की जाती है और वो कैसे काम करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है। और अगर बच्चे या टीचर्स वो प्रदर्शनी में विज़िट करें, एग्जीबिशन में जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट सीख सकेंगे। दूसरा, परीक्षण सेमिनार आदि का आयोजन करना चाहिए। परीक्षण सेमिनार्स जो होते हैं जहाँ पे बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ज़्यादा जिनको ज्ञान हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आते हैं सेमिनार में और अपने व्यूज़ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं नॉर्मल लोगों से। तो ये सब के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाए, टीचर्स को सिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी नवीन शिक्षण प्रणालियों के बारे में भी कोठारी कमीशन में बात की गई थी। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो परामर्शदाता जो
काउंसलर होते हैं उनकी बात की गई थी। जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, बच्चे इसी टाइम में ग्रो करते हैं, बहुत सारे चेंजेस उनमें आते हैं। दूसरा, उन्हें क्या किस चीज़ में कंसंट्रेट करना है या कौन से फील्ड में जाना है, ऐसी बहुत सारी बातें माध्यमिक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में चलती रहती। तो ऐसे समय में उन्हें एक काउंसलर की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कोठारी कमीशन ने कहा था एक परामर्शदाता होना चाहिए माध्यमिक विद्यालयों में, सो दैट जो बच्चों के इतने सारे क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन है, उनको क्लियर करके बच्चों को सही दिशा दिखा सकें। ठीक है। उसके अलावा स्त्री शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए थे कोठारी कमीशन ने। उन्होंने कहा, स्त्री शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिए थे, लड़कियों को पुस्तकें व अन्य लेखन सामग्री दी जाए, तो उन्हें फ्री किट्स देने की बात की गई थी। गर्ल्स स्कूल में जो यूनिफॉर्म हो गया, पुस्तकें हो गई और भी पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सबको फ्री में दिया जाए, वो उपलब्ध किया जाए, ये बात कही उन्होंने। माध्यमिक व उच्च स्तर पर लड़कियों की आवश्यकता अनुसार अलग विद्यालय बनाए जाए, तो अलग विद्यालय बनाने की बात की थी। सेपरेट स्कूल की बात की थी, गर्ल्स स्कूल की बात की गई कि प्राथमिक स्तर पे इन्होंने कहा कोठारी कमीशन ने कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे छोटे होते हैं तो कोएड हो तो कोई नहीं दिक्कत, वो कोएड होना चाहिए, लड़के लड़की साथ में प्राथमिक स्तर पे पढ़ाई करें। पर माध्यमिक और उच्च स्तर पर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उन्हें एक सेपरेट स्कूल की ज़रूरत है और वो उन्हें मिलना चाहिए, जैसे कि गर्ल्स स्कूल होना चाहिए माध्यमिक और उच्च स्तर पर। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, घरेलू उद्योग, धंधे, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, फार्मेसी, लाइब्रेरी, कला एवं आर्किटेक्चर जैसे पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। तो जो लड़कियां हैं उनका जो कोर्स है उसमें गृह विज्ञान, उद्योग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल, फार्मेसी, लाइब्रेरी, आर्किटेक्चर, ये सारे कोर्सेज को इंक्लूड करने की बात की। ये सभी चीज़ों का ज्ञान देने की बात की गई। लड़कियां अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से किसी में भी एडमिशन ले सकें, तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने की कोठारी कमीशन ने बात की थी। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध रोजगार को ध्यान देकर करना चाहिए। जो उच्च शिक्षा दी जा रही है महिलाओं को, वो ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि रोजगार दे सके उन्हें आगे जाके। तो उच्च शिक्षा ऑफ कोर्स वो लास्ट स्टेप होती है हमारी शिक्षा का। पहले हम प्राथमिक, माध्यमिक, फिर उच्चतर में जाते हैं, तो उच्च शिक्षा लास्ट स्टेप होती है। उसके बाद हम नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो महिलाओं की जो उच्च शिक्षा है उसका ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि वो अल्टीमेटली जाके रोज़गार उन्हें आगे जाके लेने में दिक्कत ना हो। तो ऐसी उच्च शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। वो तो दोनों के लिए लागू होता है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। जो उच्चतर शिक्षा है या उच्च शिक्षा है उनकी ऐसी होनी चाहिए कि वो कंप्लीट करके वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाए। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे कि विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि जो हाई यूनिवर्सिटीज़ थे, विश्वविद्यालय थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट देना, मतलब रिजल्ट्स देना और कॉलेजेस को सर्टिफाई करना, ये सारी चीज़ें ही होती थी और पढ़ाया नहीं जाता था। पर कोठारी कमीशन ने कहा विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालय को स्थापित किया जाए, वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी की बात की उन्होंने। कहा कि एक अच्छी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में। शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। जो वहाँ पे टीचर सेलेक्ट होते हैं नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो क्वालिफाई कर रहा है वहाँ की रिक्वायरमेंट, उन्हें अपॉइंट करना चाहिए। मतलब अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स को ऐड करना चाहिए उन्हें
उन्होंने अपनी फैकल्टी में विश्वविद्यालय में, इसकी बात कोठारी कमीशन में की गई थी। कोठारी कमीशन के सुझाव का ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम कोठारी कमीशन का मूल्यांकन पढ़ेंगे, उसके गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।